चिड़ावा से निकल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। श्योपुरा गांव में परिजनों पर हमला कर नाबालिग का अपहरण का मामला। कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। कैंपर की टक्कर से दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे थे युवक। नाबालिग के भाई पर किया कैंपर में आए युवकों ने हमला। साथ ही देखिए पिलानी विधायक का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीआई की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से इस पर कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों पर सवाल उठाना कहां तक जायज़ है। ज़िले में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, तब वो कहां गए थे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में एक भी बैठक अधिकारियों के साथ उन्होंने नहीं की है। देखिए विधायक ने सीआई को लेकर क्या कहा है, साथ ही देखिए कि भाजपा नेता राजेश दहिया ने इस पर क्या कहा है। रात 11 बजे गांव के घर में अपराधियों द्वारा कंपर गाड़ी लेके उसका गेट तोड़ा। पहले कंपर गाड़ी में 5-7 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आए और घर में घुसकर जितने भी लोग थे उनको मारना कूटना स्टार्ट कर दिया। उस मार पिटाई में एक बच्चे के चोट आई है, 20 साल का लड़का था, उसके सिर में बहुत गंभीर चोट आई है। उनके हाथों में सरिये, लोहे की रोड, बांस की लट्ठे, ये खतरनाक हथियार साथ में लाए थे। उस लड़के के 20 टाँके आए, बहुत गंभीर चोट आई सिर में उसके। उसके बाद में वो वहाँ से भाग गए और एक बच्ची का अपहरण कर ले। किस गांव की घटना? श्योपुरा। अभी आप लोग यहाँ इकट्ठा है, किस मांग को लेकर इकट्ठा है? यहाँ इस मांग को लेकर कि हमारी बच्ची को सुपुर्द किया जाए और जो अपराधी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यदि प्रशासन नहीं चाहता है तो और कोई हम बड़ा आंदोलन लेंगे, सारे गाँव के बैठ के कोई विचार करके कोई फैसला करेंगे। पहले से कोई रंजिश या कोई आपसी विवाद अभी तक कुछ सामने नहीं है कि कोई रंजिश हो, ऐसा मामला अभी तक तो आया नहीं सामने। चिड़ावा शहर के वार्ड नंबर 2 में चोरी की नीयत से बाइक पर आए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। चोरी नहीं कर पाए तो गाड़ी का शीशा तोड़कर भागे। चिड़ावा शहर के वार्ड नंबर 2 में चोरी की नीयत से बाइक पर आए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हालांकि जिस मकसद से चोर आए थे उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़े और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 2 निवासी मनोज सैनी के यहां पर घर के आगे खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़कर चोर फरार हो गए। मनोज सैनी के घर से 5 घर पहले एक घर के आगे वो रैकी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस घर के एक सदस्य को जाग आने और उनको टोकने पर वो वहां से चले गए। पहले जब रेकी करने आए तब मुंह पर कुछ नहीं बंधा हुआ था, लेकिन जब वापस आए तो मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। शिकायतकर्ता वार्ड नंबर 2 के मनोज पुत्र गजानन सैनी ने बताया कि घटना बीती रात 11:36 से 11:45 के बीच की है। झुंझुनू से भाजपा के कद्दावर नेता काका सुंदरलाल पहुंचे जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से की मुलाकात। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कम ही समय बचा है, ऐसे में नेताओं की दौड़ धूप जयपुर के लिए होने लगी है, जहां कल राजस्थान विधानसभा की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह जयपुर पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। वहीं आज भाजपा पार्टी के कद्दावर नेता काका सुंदरलाल जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचकर उन्होंने भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की है। इस दौरान काका सुंदरलाल के साथ पूर्व प्रधान एवं पिलानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे कैलाश मेघवाल और रजनीश चनाना भी मौजूद रहे। काका सुंदरलाल ने चिड़ावा के प्रसिद्ध पेड़े भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को खिलाए। काका सुंदरलाल की मुलाकात ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। इस बार भी काका सुंदरलाल न केवल पिलानी विधानसभा बल्कि पूरे जिले में भाजपा को मजबूत करने और भाजपा को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। वैसे भी काका सुंदरलाल को SC/ST वोटों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी भी काका सुंदरलाल की पहचान को इस बार के राजस्थान के विधानसभा के चुनावों में इस्तेमाल करना चाहती है। आपको बता दें, काका सुंदरलाल की पकड़ 36 कौमों में मानी जाती है और पार्टी काका सुंदरलाल के जरिए हर वर्ग के वोटों को साधने का प्रयास करेगी। खेतड़ी की पंचायत समिति में साधारण सभा की हुई बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान मनीषा गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनका तुरंत समाधान करने की मांग की गई। संजय नगर सरपंच केवल राम ने सभा में ओवरलोड डंपर के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। वहीं इसके अलावा लोयल मानोत जटान पंचायतों को झुंझुनू जिले में रखने के लिए प्रस्ताव पारित करने, पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने
किसान सम्मान निधि योजना के रुपया खाते में डालने में हो रही गड़बड़ी पर कार्रवाई करने, ढाणी मोल्यान में पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, सड़क का काम चला था लेकिन पिछले काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसे शुरू करवाने व गाड़डाटा में क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क करवाने की मांग की। नंगली सलेदी सिंह सरपंच संदीप कुमार ने ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है, इसके लिए विभाग से वारिस प्रमाण पत्र लाने के लिए बाधित कर रहे हैं। ऐसे में समस्त विभागों को संबंधित व्यक्ति शपथ पत्र के आधार पर उनके कार्य करने के लिए पाबंद करने की मांग की। वहीं देवता सरपंच ने शमशान घाट में बिजली ट्रांसफर को हटाने को लेकर कई बार अवगत करा चुका है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हटाने की कोई बड़ी हर्जन होने के बारे में बताया। इस दौरान एसडीएम जय सिंह ने संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए तुरंत मुद्दों पर समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम जय सिंह चौधरी, तहसीलदार विवेक कटारिया, बीडीओ शिशुपाल, सरपंच सिंह नगली, नरेश बड़ाऊ, सरपंच रघुवीर, नीरज मान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में माननीय सदस्यों ने विशेष तौर पर सड़कों से संबंधित और पानी से संबंधित जहां जहां गांव ढाणी में समस्याएं हैं उनके लिए मुद्दे उठाए। और मेरा भी यही मानना है कि फिलहाल हमारा डार्क जोन एरिया में खेतड़ी आता है और पानी की जो LNT की लाइन्स है वो अभी पूरी खेतड़ी में डली नहीं है और इन पे विभाग से ये अनुरोध किया कि इस पे विशेष तौर पे कार्रवाई की जाए ताकि हमारे हर ढाणी और गाँव को सुविधा मिले। इस दौरान बैठक में अनेक मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई, साथ ही उनका समाधान भी करवाया गया। काजला में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की हुई चोरी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ चोर का चेहरा। बुहाना थाना क्षेत्र के काजला में अज्ञात चोरों ने शून्य मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के मालिक खेत पर काम गए हुए थे, पीछे से चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद घर में ताला तोड़कर चोरों ने करीब 30,000 रुपये की नकदी और लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की वारदात काजला निवासी कमल के घर पर हुई थी। चोरी की घटना भी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक युवक चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में कमल ने बुहाना थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना के बाद बुहाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। थाने से मिली रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी में चेहरा दिखने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। पिलानी विधायक ने चिड़ावा थानाधिकारी को लेकर दिया बयान, वीडियो हुआ वायरल, भाजपा ने किया पलटवार। चिड़ावा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया आज चिड़ावा थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों के सामने चिड़ावा थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव को लेकर एक बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिलानी विधायक ने कहा कि चिड़ावा सीआई की कार्यशैली सही नहीं है, वो यहां से जा रहे हैं तो वे लापरवाही से काम कर रहे हैं। उधर भाजपा की ओर से पिलानी विधायक पर पलटवार करते हुए जुबानी हमला बोला गया है। भाजपा के जिला महामंत्री राजेश दहिया ने कहा कि विधानसभा में इतनी वारदात हो चुकी है, कभी भी पिलानी विधायक ने एक मीटिंग संबंधित पुलिस विभाग से नहीं की। आज वे थानाधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। सीआई जो है उसका टाइम हो गया पूरा, अब वो अपना बोनस वो खेलना चाहता है। व्यवहार ठीक नहीं है जनता के साथ, ठीक है। अगर ये टाइम पूरा हो गया तो भी जो आखिरी आवर भी उसका है काम करने का, वो व्यवहार जनता के साथ ठीक होना चाहिए। उसको अगर ये वहम हो कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और अब मेरा क्या है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही विधायक मोदी जी का है, सब उनके अनुरूप ही चल रहा है। और यदि ये सब उनके अनुरूप नहीं चल रहा था तो आज तक कब का बदलाव कर लेते अपने हिसाब से। आज तो ये मतलब अपना जो है ना ठीक रहा, किसी दूसरे पे पीटने का काम कर रहे हैं, करता ही है। और इस घटना के बारे में तो मैं ये कहूँगा बहुत निंदनीय है और इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जनता किस प्रकार से सुरक्षित रहेगी। पूरे प्रदेश में आज देखते हैं रोज़ वीडियो वायरल होते हैं, कभी किसी के घर में घुस करके लड़की को उठा ले जाते हैं, कभी बलात्कार का वीडियो आता है, कभी लाइव मर्डर का वीडियो आता है। कोई सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस सरकार में जनता सुरक्षित ही नहीं है। विकास की बात तो बहुत दूर रहेगी, कम से कम जनता को सुरक्षित तो कीजिए, सुरक्षा करने का जिम्मा तो उठाइए। और गहलोत सरकार को जाग जाना चाहिए, समय रहते जाग जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन पुलिस प्रशासन और इस कांग्रेस सरकार से। ऐसा कोई भी मामला नहीं आया जिसमें उन्होंने भाग लिया हो, उन्होंने मतलब देखा हो और संज्ञान में लिया और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया हो।
खेतड़ी के वार्ड नंबर 23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारियों की हुई बैठक। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की समुदाय जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई द्वारा खेतड़ी के वार्ड नंबर 23 में कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार वर्मा के निर्देशन में कर्मचारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सीवर और पानी के कनेक्शन के बारे में जानकारी दी गई। समुदाय विकास अधिकारी सौरभ शर्मा ने कर्मचारियों को RUDC द्वारा किए गए कार्यों, सीवरेज कनेक्शन और पानी कनेक्शन आदि के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि पानी के कनेक्शन के साथ जल मीटर भी लगाए जाएंगे, जिससे जितना पानी उपयोग करे उतना ही बिल अदा कर सकेंगे। नरेगा में उपस्थित महिलाओं को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई। साथ ही पानी के कनेक्शन के समय समय पर जाकर जल मीटर लगाए जाने की बात भी कही, जिससे पानी की बचत हो सके। इस दौरान अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। टाई गांव में डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर किया जनसंपर्क। निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के साथ ग्रामीणों से की समस्याओं पर चर्चा। झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी और जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के टाई गांव में स्वच्छ गांव ढाणी संकल्पबद्ध मालानी यात्रा के तहत जनसंपर्क करते हुए स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश दिया। जनसेवक और समाजसेवी डॉक्टर मालानी ने इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा करते हुए गांव और ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी भी ली। जनसेवक डॉक्टर मालानी ने ग्रामीणों से साफ सफाई के बारे में चर्चा करते हुए अपने घर और अपने आसपास के इलाके को साफ और स्वस्थ रखने की अपील की। यात्रा के बाद जनसेवक डॉक्टर मालानी ने टाई गांव में बिरला नेत्र चिकित्सालय द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करते हुए ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयों एवं चश्मों का वितरण भी किया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बीकॉम के रिजल्ट में संशोधन कर जारी करने की मांग को लेकर खेतड़ी में SFI ने कुलपति के नाम कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। छात्र संगठन SFI ने स्वामी विवेकानंद राजकीय PG महाविद्यालय के प्राचार्य महिपाल कुमावत को शेखावाटी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन देकर बीकॉम के रिजल्ट में संशोधन कर जारी करने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि शेखावाटी विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों बीकॉम का परीक्षा परिणाम जारी किया, जिसमें कई खामियां रह गई। परिणाम में जिले के करीब 700 विद्यार्थी थे, जिनके सप्लीमेंट्री दे रखी है। जल्दीबाजी में परिणाम जारी करने से विद्यालय में रोष है व महाविद्यालय के 70% ऐसे विद्यार्थी जिनके पेपर अच्छे होने के बावजूद आशा के अनुकूल परिणाम नहीं आया। इसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग में आक्रोश है। इस मौके पर SFI तहसील अध्यक्ष संजय कुमार सैनी ने कहा कि यदि परिणाम में संशोधन जारी नहीं किया गया तो छात्र संगठन SFI की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सब कमेटी अध्यक्ष पायल नायक, करण सैनी, विक्रम सैनी, मनमोहन यादव, दिनेश, हर्षित, राधिका, प्रियंका, नेहा सहित विद्यार्थी व छात्र संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टूडेंटों के एक सब्जेक्ट में 0-0 नंबर दिखा रहे हैं और अधिकतर बाकी जो है जैसे EFM है, ABST है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो किसी में 5 नंबर दिखा रहा है, किसी में 2 नंबर दिखा रहे हैं। बीकॉम के स्टूडेंट है, इन्होंने कहा कि भैया हमने पेपर बहुत अच्छा किया था, इनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था, उस मतलब इनके जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग इनके नंबर नहीं मिले, आशा के अकॉर्डिंग इनके नंबर नहीं आए। हमने प्राचार्य के माध्यम से कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया और छात्र संगठन SFI ये मांग करता है कि जो बीकॉम का रिजल्ट जारी हुआ है वो दोबारा से जारी हो और जो जिन्होंने जिस प्रकार स्टूडेंटों ने मतलब पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग इनके नंबर मिलने चाहिए। अगर शेखावाटी विश्वविद्यालय रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं करता है और अपनी मनमर्जी करता है तो छात्र संगठन SFI मजबूती से शेखावाटी विश्वविद्यालय का घेराव करेगी। RPS करसन राज जांगीड़ के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। RPS करसन राज जांगीड़ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर चर्चा में बने हुए हैं। चाहे रात 8 बजे बाद खुले शराब ठेकों पर कार्रवाई हो या शहर में फ्लैग मार्च निकालकर कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हो। बीते दिन गुरुवार को भी RPS करसन राज जांगीड़ ने एक मसाज पार्लर की आड़ में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर कार्रवाई की थी। आज शहर के गांधी चौक पुराना बस स्टैंड में एक बार फिर फ्लैग मार्च निकालकर सड़क पर रेहड़ी ठेले वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया व सख्त निर्देश दिए। चिड़ावा पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप लगाते हुए दी शिकायत। चिड़ावा शहर के शेर सिंह पुत्र बनवारी लाल ने चिड़ावा पुलिस थाने में जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया है कि 28 मई की शाम को उस पर कुछ एक लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। शिकायत में बताया कि उसका वार्ड नंबर 33 में यात्री गेस्ट हाउस है,
जिसको वे हड़पना चाहते हैं, जिसकी शिकायत झुंझुनू एसपी को भी दी थी। आज फिर से उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। शिकायत में बताया कि मारपीट में उसके पैरों पर चोटें आई हैं। 28 तारीख को शाम को 28 तारीख 5 के महीने के बाद 6:30 बजे मेरे जानलेवा हमला हुआ। मेरे अज्ञात आदमी बुलाकर मेरे पर जानलेवा हमला किया। मैं हॉस्पिटल के अंदर वहां से जान बचाकर भाग गया। हॉस्पिटल के अंदर मैं भर्ती हुआ। रात भर 29 तारीख को मैंने FIR चिड़ावा थाना में दर्ज कराई। चिड़ावा थाना में मेरी नई सुनवाई हुई। SP साहब परिवादी मामला लेकर मैं झुंझुनू SP की साहब के सामने पेश हुआ। तफ्तीश चल रही है चिड़ावा थाना के अंदर। आज 8:30 बजे मंडेला रोड के ऊपर जान से पट्टे का सियाई साहब से मतलब कल शाम को मैं मिला था। सुबह आने का आश्वासन दिया था चिड़ावाई थाना अधिकारी। मेरे को आज सुबह पट्टा मेरे नाम कराने का मेरे पर दबाव बना रखा है। ये लोग गेस्ट हाउस, ये एक चंगुल है, कबूतरबाज चंगुल है, इनके रिश्तेदार, इनके संबंधी जो मैंने नाम लिया है, मेरा गेस्ट हाउस हड़पना चाहते हैं और मेरे को जान से मारना चाहते हैं। मेरी मदद की जाए। मैं शेर सिंह कलाड़ साहू बनवारी लाल कलाड़ जाति हाल निवास चिड़ावा जिला जम्मू से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत खतरनाक है, शातिर है, पावरफुल आदमी है। मेरे गेस्ट हाउस हड़पना चाहते हैं। कोटा में आयोजित 17वीं राजस्थान राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में झुंझुनू की बेटी ने जीता कांस्य पदक। 17वीं राजस्थान राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में हुआ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में झुंझुनू जिले की बेटी ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी झुंझुनू की निधि गुर्जर ने यूथ महिला वर्ग 52 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। इस अवसर पर आज एकेडमी में जश्न मनाया गया। एकेडमी संचालक रिंकू सैनी व महिला कोच नीलम सैनी ने खिलाड़ियों को जीत की बधाइयां दी और खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पानी की मांग को लेकर बुहाना में युवाओं ने भरी हुकार। उपखंड मुख्यालय पर रैली निकाल SDM को सौंपा ज्ञापन। सूरजगढ़ विधानसभा में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी लाने व पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों युवाओं ने बुहाना उपखंड मुख्यालय पर हुकार भरते हुए रैली निकाली। पानी की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से युवा नेता नोरंग डांगी उपखंड मुख्यालय के गाँव में जल के लिए जनता आंदोलन चला रखा है। उसी क्रम में आज सैकड़ों युवाओं के साथ नोरंग डांगी ने बुहाना SDM सुनील कुमार चौहान को पानी के लिए ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व सिंघाना बुहाना सड़क मार्ग के समीप एक सभा का भी आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने एक सवर में पानी की मांग की। तत्पश्चात रैली के रूप में उपखंड मुख्यालय कार्यालय पहुंचे, जहां पर नोरंग डांगी के नेतृत्व में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा गया। नोरंग डांगी ने बताया कि सूरजगढ़ विधानसभा डार्क जोन घोषित होने के कारण पानी की समस्या से जूझ रहा है, जहां पर पानी की समस्या विकट होने से ग्रामीण त्रस्त हो रहे हैं। अगर 30 जून तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई से कर्मी अनशन शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर युवाओं द्वारा पानी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर रोहतास डेला, प्रहलाद, सुभाष राठौर, शीशराम, ओम बडवर, घनश्याम गुर्जर, मोहित शेखावत, जितेंद्र, बजरंग, मोजिद अली, शौकत, रामावतार, संदीप सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से हमारे सूरजगढ़ बुहाना और सिंघाना क्षेत्र को जोड़ने के लिए ज्ञापन दिया है। इसके लिए हमने सत्याग्रह शुरू कर रखा है। 1 तारीख से हमने सत्याग्रह शुरू किया था। गांव-गांव, ढाणी हम लोग गए हैं। सभी लोगों से हमने बात की है। सभी लोगों को हमें बताया कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो पानी की आवश्यकता है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना झुंझुनू में आ चुकी है 10 साल पहले। हमारी ये डिमांड बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। सरकार के लिए छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। हमारे क्षेत्र के लिए पानी की त्राही है, उसके लिए ये बहुत बड़ा कार्य है। 30 तारीख तक नहीं जोड़ा जाता है। 1 तारीख से हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे यहाँ पर, और जब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा।